Shades of Love and Pain। गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आपको अगर वन शॉट अफेक्ट आज इसका फर्स्ट एपिसोड अपडेट कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है, हमारा विंग कॉलेज में आ रहा होता है अपनी 4 दोस्तों के साथ में, और हमारा लेंजन उसको फॉलो कर रहा होता है, और हमारा विंग इसमें ओमेगा रहता है और हमारा लैंजन इसमें अल्फ़ा रहता है। अब स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। विंग बहुत हंस हंस के अपने दोस्तों के साथ आ रहा है, जियान चैन के साथ आ रहा होता है, शुयांग के साथ आ रहा होता है, और काफ़ी हैप्पी होता है क्योंकि आज उसका जन्मदिन रहता है। और वो बहुत हैप्पी होता है, पूरे कॉलेज को बोलता है कि आज मेरा जन्मदिन है। और वो बहुत अमीर घर का रहता है। जियान चैन उसका कज़न भाई रहता है इसमें, और वो जियान चैन की जो मम्मी होती है हमारे वी वुजान की स्टेप मदर होती है, यानी वी वुजान की मम्मी विंग को बर्थ दे के मर गई होती है। तो उनके फादर मैडम यू से शादी कर लेते हैं, और जियान चैन वी वुजान का छोटा भाई है, लेकिन वो उससे भाई कम और दोस्त के जैसे ज़्यादा रहता है। और शुयांग भी हमारे बचपन का दोस्त रहता है विंग का, तो तीनों एक ही साथ बड़े हुए रहते हैं। इसमें आपको बता दूँ मैं, ये काफ़ी पेनफुल है विंग का स्टोरी, तो प्लीज़ अगर आपको थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती है कि विंग को मैंने पेन दिया तो मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन काफ़ी अच्छी एफएफ है ये वन शॉट की। ज़रूरत पड़ी तो ये इसी में ख़त्म करूँगी, अगर हो सका तो एक और एपिसोड इसका बनेगा। तो फिर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, बहुत सारे अपने ओपिनियन मुझे बोलिएगा कमेंट के थ्रू, और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं। और हमारा इसमें लेंजर हमारे विंग को धोखा देके भाग जाता है। पहले वो प्लान करता है कि विंग को प्यार में पड़ा के उसके अच्छा टाइम पास करके उससे धोखा देके भाग जाऊंगा, क्योंकि हमारा विंग 1 2 3 बार रिजेक्ट कर देता है और कॉलेज में भी बहुत इंसल्ट कर देता है लेंजन की। तो लेंजन को ये बात पसंद नहीं आती है, और एक प्लान करता है वो कि मैं विंग को छोड़ दूंगा ताकि वो कहीं किसी को मुंह ना दिखा सके। ये बात वो सोचता है, और वो ऐसे ही करके चला जाता है। और आगे स्टोरी हमें पता चलता है इसकी, मेरे ख्याल से सैड एंडिंग ही होगी। तो देखते हैं आगे, तो स्टार्ट करते हैं। विभूजन पूरे कॉलेज को बोलता है कि आज मेरा बर्थडे है, तो आप लोग सब बहुत आइएगा, हमारे कैंटीन में आइए, और जिसको जो मर्जी है वो खा सकता है, आज ऑर्डर कर सकता है। आज पूरा बिल आपका ये प्यारा वी वुजान पे करेगा, ये बात बोलता है। और अपना एटीएम कार्ड का जो कार्ड होता है वो जाके अंकल को देता है, बोलता है अंकल ये कार्ड आप रख लीजिए, और यहाँ पे जितने लोग भी हैं आज मेरा बर्थडे है। तो अंकल बोलते हैं गॉड विश बेटा, अच्छे रहो खुश रहो। वो थैंक यू अंकल बोलता है, और जल्दी से अपनी फेवरेट स्पाइसी चिप्स खाता है और एक कोल्ड ड्रिंक्स, और बहुत सारी चिप्स का ऑर्डर करता है। जियान चैन बहुत सारी पकौड़ियों का ऑर्डर करता है। शुयांग तो एक अच्छा पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है, बहुत मीठा मीठा नमकीन नमकीन मिर्ची मिर्ची वाला स्पाइसी वाला, पूरे मिक्स रहते हैं उसके तो, और बहुत खुश होता है। और इन तीनों को साथ दे के हमारे अब लेंजन के एंटर होता है। अभी तक लेंजन और विंग के कुछ मतलब नहीं रहता, बस वो उसकी हंसी को 1 2 बार देखता है, मगर उस तरह से नहीं देखता है। और जब वो आ रहा होता है तो हमारा सडनली हमारा विंग उठता है अपने कोल्ड ड्रिंक्स को लेके और अपने चिप्स को लेके, और पीछे पलटने वाला होता है कि लेंजन वहाँ से आता है, लेंजन के ऊपर पूरी कोल्ड ड्रिंक्स गिर जाती है। तो लेंजन बोलता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या तुम्हारी आँखें नहीं है, तुमने जानबूझ के किया है। वो बोलता है सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई है करके बोल के वो कोल्ड ड्रिंक्स को शुयांग को दे के और एक हैंकी लेके पूरा साफ़ करने लगता है। तो हाँ, लेंजन उसका हाथ पकड़ लेता, बोलता है डोंट टच मी, मुझे किसी का टच पसंद नहीं है। तो बोलता है मुझे कोई शौक़ नहीं है आपको टच करने का, आप गलत सोच रहे हैं, आपके ऊपर मेरी वजह से कोल्ड ड्रिंक्स गिर गई, अगर आप चाहे तो मैं आपको कोई टी शर्ट दे सकता हूँ बोल के बोलता ओ रियली, क्या तुम इतने अच्छे हो? तो बोलता है हाँ मैं हूँ इतना अच्छा। तो ठीक है बोलता है, तो तुम मेरा टी शर्ट पहन के अपना टी शर्ट उतार के क्यों नहीं देते मुझे? तो बोलता है व्हाट, मैं दूसरा टी शर्ट आपको खरीद के देता? बोलता नहीं, अगर तुम वाकई में इतने अच्छे हो तो तुम जो तुमने टी शर्ट पहना है ये दे दो, वैसे भी वाइट कलर मेरा फेवरेट है, और आज मैंने गलती से ब्लैक कलर पहन लिया जो मेरे लिए मनहूस साबित हुआ। मेरा भाई बोलता है मैं एक ही कलर पहनता हूँ, इसलिए आज मैंने उनका दिल रखने के लिए उनका फेवरेट कलर ब्लैक पहना। तो देखो मेरे साथ क्या हुआ, उसमें तुमने कोल्ड ड्रिंक्स दिला दिया। तो बोलता है ओके कोई बात नहीं, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसे ही करना हूँ, और मैं साबित कर सकता हूँ कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ और मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तो ठीक है, आप
ये ले लीजिए मेरा शर्ट, बोलता। तो शुयांग बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो, इतने लोग के सामने तुम चेंज करोगे, तुम्हें पता, बोलता फिक्र मत करो, मैंने इसके अंदर एक टी शर्ट पहनी हुई है, बोलता है ऐसा कुछ दिखने वाला नहीं है, बोलता है। और वो फ़ौरन अपना टी शर्ट निकालता और उसको देता और लेंजर लेता, बोलता है ये लो ब्लैक टी शर्ट, बोलता है 1 मिनट, ये ब्लैक टी शर्ट मैं ले रहा हूँ, जब कल तुम कॉलेज आओ तो मेरा शर्ट मुझे वापस कर देना और मैं तुम्हारा ये वापस कर दूंगा, ओके ना, क्लीन करके, बोलता है ओके करके, बोलता है। अब वो चला जाता है एक डेविल स्माइल करता हुआ। और जब वो उसके दोस्त के साथ बाहर जाता है तो बोलता है कि अरे यार ये तूने क्या किया, तो बोलता है ये तो मेरा प्लान था, मैं खुद जानबूझ से उसे टकराया था ताकि उसका शर्ट टी शर्ट में ले सकूँ, उसकी स्मेल लोटस की मुझे पागल बना रही है, मुझे क्रेज़ी बना रही है। रात को जब भी मैं सोता हूँ तो पिछले 3 महीने से वी वुजान को देख रहा हूँ, मैं उसे अपने बेड में चाहता हूँ, मैं पूरी तरह से उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहता हूँ, बोलता है, क्योंकि उसमें काफ़ी घमंड है। बोलता है नहीं यार, जहाँ तक मैं जानता हूँ बहुत अच्छा है, बोलता है तू मेरा दोस्त है, उसका बोलता है नहीं यार मैं तेरा दोस्त हूँ, बोलता है। तो बोलता नहीं, वो इतना आसान नहीं है वी वुजान को क्या बोलते हैं उसको फंसाना या उसे पटाना या उसे डिस्ट्रॉय करना, तुम भूल गए उसके साथ हमेशा 2 लोग हमेशा रहते हैं, एक उसका कज़न भाई जियान चैन और दूसरा उसका बचपन का दोस्त शुयांग। मुझे तो लगता है शुयांग विंग को पसंद करता है और जियान चैन हमेशा उससे प्रोटेक्ट करता है, इतना आसान नहीं होगा तुम्हें उसके पास पहुंचना, बोलता है उन दोनों के सामने मैंने टी शर्ट उठवा के पहन लिया, थोड़े दिन इंतज़ार करो, मेरे बेड में बगैर कपड़ों के नेकेड खड़ा लेटा रहेगा वो और मैं उसके ऊपर रहूँगा। तो बोलता है क्या बात कर रहा है यार, ऐसा तो चल इस बात में हम 20-20 हज़ार की शर्त लगा लेते, बोलता हाँ बिल्कुल 20 क्यों 50 हज़ार की शर्त लगा लो, मैं कोई भिखारी का बेटा थोड़ी हूँ, मैं तो वांग्स का बेटा हूँ, बोल के बोलता है। तो मैं भी शर्त लगा लेता हूँ, बोलता है। और वो 50-50 हज़ार की शर्त लगा लेता है। और ये बात हमारी मियान मियान सुन लेती है और उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो बोलती नहीं क्योंकि वो लेंजन से बहुत 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 प्यार करती है। वो बोलती चलो अच्छा ही है, विंग भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और लेंजन को आगे चल के मैं इस प्लान की वजह से उसे ब्लैकमेल करके मैं उससे शादी कर लूँगी, एक तीर से 2 निशाने करके खुश होकर वहाँ से निकल जाती है। और वो विंग को सुयांग बोलता है क्यों तुमने अपना टी शर्ट निकाल दिया सबके सामने, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या, तुम्हें देखो किस तरह से दिख रहा है, बोलता है फिक्र नहीं, क्या कुछ दिख रहा है क्या, देखो करके बोलता है। अब देखा नहीं, मुझे पता है कभी कभी ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं डेली एक फुल टी शर्ट पहन के आता था, देखो इसके अंदर भी टी शर्ट है, ये देखो, बोलता थैंक गॉड करके बोला तुम्हें क्या सोचा क्या मैं सिर्फ शर्ट पहनता हूँ अंदर बनियान नहीं पहनता हूँ, मैं एक ओमेगा हूँ मुझे पता है, इसलिए मैं हमेशा 2 पहनता हूँ, यानी मैं 3 रेल के शर्ट पहनता हूँ हमेशा, एक शर्ट पहनता हूँ उसके अंदर एक बनियान, उसके अंदर फिर एक हाफ बनियान पहनता हूँ। तो बोलता ओके थैंक यू, और एक बार ऐसा कभी मत करना चाहे कुछ भी हो जाए। तो बोलता ओके ओके चलो आज मेरा बर्थडे है, आज का दिन ख़राब नहीं करना, ऑलरेडी थोड़ा ख़राब कर दिया उस रूड एरिगन इंसान ने। तो बोलता हाँ हाँ बिल्कुल। और लोग अपना पार्टी शार्टी करके अब वापस क्लास के लिए चले जाते हैं, उनका मैथ्स का स्टार्ट हो जाता है। तो टीचर उनको एक प्रोजेक्ट देती है ऐसे ऐसे करने के लिए, तो बोलती है आप में से कौन कौन है जो इस प्रोजेक्ट को एक साथ करना चाहते हैं, तो और किसके साथ करना चाहते हैं। तो हमारा विंग बोलता है खड़ा हो जाता है और देखता है, तो थोड़ी देर के बाद में लैंजन बोलता है मैं वी वुजान के साथ करना चाहता हूँ। तो विंग देखता बोलता तो मैडम बोलती विंग क्या तुम करना चाहते हो, बोलते सॉरी मैडम मैं इस इंसान के साथ में बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ, मेरा पार्टनर शुयांग और ऑलरेडी मेरा कज़न ब्रदर है, मैं इनके साथ कर दूंगा। बोलते विंग तुम्हें एक के साथ ही करना, तुम किसके साथ करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं मैडम मैं शुयांग के साथ कर लूँगा। तो थोड़ी देर के बाद में म्यान बोलती मैं जियान चैन के साथ करने के लिए रेडी हूँ, बोलती है। तो बोलता है ठीक है, बोलता तो जियान चैन बोलता नहीं मैं तुम्हारे साथ करना नहीं चाहता हूँ, बोलता। तो बोलता प्लीज़ ऐसा मत बोलो, प्लीज़ प्लीज़ बोलता ठीक है करके बोलता है। और वो जियान चैन म्यान की जोड़ी हो जाती है प्रोजेक्ट के लिए और विंग की शुयांग की हो जाती है। और लेंजन बहुत गुस्से से देख रहा होता है, तो दूर से आता उसका दोस्त बोलता चल तू और मैं पार्टनर बन जाते हैं, बोलता है हाँ ठीक है करके बोलता है। तो शुयांग और लेंजन पार्टनर बन जाते हैं और वो बहुत गुस्से से विंग को देख रहा था क्योंकि उसका प्लान सक्सेस होते होते रुक गया, वो आगे और बहुत कुछ सोच के रखा था विंग के लिए। ये बात हमारी म्यान समझती है और डेविल स्माइल करती है और वापस जैन चैन के साथ उसके घर चली जाती, बोलती विंग तुम्हारा घर तो किसी बंगले से कम नहीं है, हमारे घर से भी बहुत अच्छा है, बोलता है बोलता है। और थोड़ी देर के बाद में म्यान का फ़ोन आता है, उसकी भाभी या यानी फ़ोन करती, बोलती है म्यान तुम कब आओगी, टाइम 5:30 हो गया है। तो बोलती है सॉरी भाभी आज मेरे को आने के लिए लेट हो जाएगा, मैं वी वुशान और जैन और मेरा दोस्त क्या बोलते हैं शुयांग के साथ में हूँ, कॉलेज का वर्क है हमें कल ही अपडेट करना है, कॉलेज में देना है प्रोजेक्ट वर्क, नहीं दिए तो हमें बहुत पनिश मिलेगी, धूप में लीन डाउन करना पड़ेगा और इस उम्र में मैं लीन डाउन नहीं करना चाहती, वैसे भी ये ईयर लास्ट है हमारा
स्टडी का, उसके बाद तो हम अपने अपने लाइफ में जो बनना वो बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। और मैं इस सर कोई मार्क्स के लिए पीछे नहीं रहना चाहती। तो यालिनी बोलती है हाँ ठीक है, तो तुम जल्दी आना, तुम्हारा भाई बहुत टेंशन लेता है, तुम बोल दो। बोलती है मैं जियानचैन के साथ आ जाऊँगी, नहीं तो शुयांग मुझे छोड़ देगा, आप चाहे तो बात कर लीजिए। तो फ़ोन जियानचैन बोलता है जीजी आप कोई फ़िक्र मत कीजिए, मैं इसे छोड़ दूंगा। सीजे बोलती है हाँ ठीक है, ज़रूर याद से छोड़ देना, नहीं तो उसके भाई मुझे बहुत गुस्सा करेंगे। बोलता नहीं सीजे आप फिक्र मत कीजिए, मैं म्यान को याद से छोड़ दूंगा, 8:30 के अंदर आपके घर में रहेगी हो। तो बोलती थैंक यू और बाय बोलती है, टेक केयर बोलती है। उसके बाद में इन लोगों का प्रोजेक्ट वर्क रेडी होता है। रात के 8:20 रहते हैं और विंग थक जाता है और दिखते दिखते शुयांग के ऊपर ही सो जाता है। तो शुयांग बोलता है मैं इसको उठा के लेके चला जाता हूँ। जियानचैन बोलता है मैं भी थक गया यार, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ करके बोलता है। और म्यान फ़ौरन अपना कैमरा निकाल लेती है, फ़ोटो सेल निकाल के उसमें से जो फ़ोटोज़ रहती है ऑन कर लेती है। और जैसे शुयांग उड़ता है तो उसकी एक फ़ोटो खींच लेती है, और जैसे उसे गोदी में उठाता है तो 2 फ़ोटो खींच लेती है। जैसे स्टेप में चढ़ के उसको लेके जा रहा होता है वी वुजान को, तो एक और फ़ोटो खींच लेती 3। ऐसे 5 बेड में जैसे उसे लेटा रहा होता तो एक फ़ोटो खींच लेती है, और उसके माथे में वो किस करता तो एक फ़ोटो खींच लेती है। ऐसे ही 5-6 फ़ोटो खींच लेती है और वापस वो पूरी तरह फ़ोटो लैंजन को अपडेट करके भेज देती है वो फ़ोटो पूरी तरह से। और वो फ़ोटो देख कर उसका खून खौल रहा होता है कि इसके साथ ये बेड शेयर कर रहा है, ये तो बहुत गंदा लड़का है वी वुजान, मैंने जितना सोचा था तो उससे भी ज़्यादा है। और जब वो देखता है कि ये फ़ोटो किसने भेजी तो बोलता है एक अननोन नंबर से ये पूरे फ़ोटोस आए हैं, मुझे लगता है वो मेरा दोस्त ही है शायद। तो वो बोलता है तुम जो कोई भी अगर मेरी मदद कर रहे हो तो मुझे हर पल पल की इन्फॉर्मेशन देखना, मैं प्रॉमिस करता हूँ आज जो तुम मेरी मदद कर रही हो फ्यूचर में मैं इसका तुम्हें पे करूँगा। क्योंकि हम लैंस एक बार जो कहते हैं वही बात मानते हैं और हम अपने झूठ बोलना जानते नहीं हैं बोलता है। तो बोलता है ठीक है बोलती है ये, और याद रखना अपने वादों को बोलती है। उसके बाद में म्यान बोलती चलो ना जियानचैन मुझे घर छोड़ दो, 10 मिनट ही बाकी है। तो बोलता है हाँ फिक्र मत करो। तो बोलता है शुयांग कहाँ हो तुम? तो बोलता है मैं यहाँ विंग को बेड में लिटा रहा हूँ, उसको वो सो गया था। बोलता है अच्छी बात है, तुम उसका ख्याल रखो, मैं इसे छोड़ के आता हूँ। तो बोलता है अच्छी बात है। वो बोलता है ये डोर लगा लो, बाहर बारिश स्टार्ट हो जाएगी, हवा भी आ रही है। और जैसे बोलता है और वो लोग बाहर निकलते हैं तो मैडम ये और जियानचैन के फादर आ जाते हैं। तो बोलते हैं क्या कहाँ जा रहे हो और ये लड़की कौन है? बोलते हैं ये म्यान है, मेरे कॉलेज की दोस्त है, इसका प्रोजेक्ट वर्क हम सब मिलके कर रहे थे। विंग सो गया है माँ, तो शुयांग उसको अंदर ले गया है बेड में लेटाने के लिए, और शुयांग बैठा है हॉल में, आ जा रहा है नीचे, मैं इसे छोड़ के आता हूँ, मैं एक 20-30 मिनट में आ जाता हूँ। उसके फादर बोलते बेटा ध्यान से जाना, और वो जीप मत लेके जाओ, ये कार लेके जाओ, ये कार ठीक है उसमें मैंने अभी डीजल डलवाई। तो बोलता ओके फादर मैं जाके आता हूँ। मैडम भी बोलती जल्दी आना बेटा, तुमने खाना खाया क्या, डिनर किया? बोलता नहीं माँ हमें अभी प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट किया। तो बोलती है वीन ने कुछ खाया? बोलता नहीं माँ। तो बोलता वो लड़का फिर से बगैर खाए सो गया। तो चिल्लाती शुयांग शुयांग बोलती। तो बोलता हाँ आंटी क्या विंग ने कुछ खाया? बोलता नहीं माँ, सॉरी माँ आंटी कुछ खाया नहीं। तो बोलती है आज उसका बर्थडे था बेटा, और वो ना घर में कोई पार्टी करने के लिए अलाउ करता है और ना ही वो कुछ मेरे हाथ का खाता है, पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम मेरी। तो उसका पति बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, विंग तुम्हें अपनी माँ ही मानता। बोलती पता नहीं क्या मानता है, मैं तो उसे अपना बेटा मानती हूँ। ये बोल के हूँ करके और अपने स्पेक्स को टेबल में रख के और चली जाती, ड्रेस चेंज करके फ्रेश होके अपने बेड में लेट जाती हैं। और उसके विंग के फादर बोलते हैं यू तुम गलत समझ रहे हो, विंग अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। बोलते मैं जानती हूँ अपनी माँ से बहुत प्यार करता, लेकिन आज वो 25 साल का हो गया है, आज तक उसने मुझे कभी माँ कह के नहीं बताया, बस मैडम यू मैडम यू मैडम यू ही कहता है। क्योंकि वो तुम्हें अपनी माँ मान नहीं सकता है, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। तुम जानती हो जब उसकी माँ का देहांत हुआ था वो 5 साल का था, तो उसने अपनी माँ की सूरत याद है, तुम तो जानती हो ना। तो बोलता हाँ मैं जानती हूँ करके बोलती हूँ, बस तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जियानचैन से तो बहुत प्यार करते। बोलती है हाँ जियानचैन से तो बहुत प्यार करता है, ये बातों बोलती है। उसके बाद में फिर वो सो जाते हैं और मॉर्निंग का दिखाया जाता है। लैंजन दोबारा आता है और विंग उसका टी शर्ट को अच्छे से साफ़ करके लेके चला जाता है, और शुयांग जियानचैन भी नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। जैसे विंग अपनी कार से बाहर निकलता है तो लैंजन बाइक में आ रहा था, बिल्कुल उसके बाजू में छोड़ता है और विंग एकदम डर जाता है, उफ कौन है? जब देखती तो विंग बोलता तुम क्या गाड़ी ठीक से चला नहीं सकते हो क्या? तुमने सोच के रखा मुझे हर्ट करने के लिए? तो बोलता है सॉरी मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। बोलते हैं ठीक है खैर कोई बात नहीं, अच्छा हो तुम यहीं मिल गया मुझे। बोलता है ये तुम्हारा टी शर्ट कल तुमने मेरा लिया था ना, मेरा दे दो और अपना टी शर्ट ले लो। बोलता है और बोलती है ये लो मैंने इसे ड्राइकिंग करवा दिया, ये लो। बोलता है तो बोलता है ओ सॉरी मैं लाना भूल गया, मैं कल लेके आ जाऊँगा। बोलता है नहीं
तुम्हें आज ही मुझे वो वापस देना पड़ेगा, वरना मैं प्रिंसिपल से कंप्लेंट कर दूंगी, समझे तुम, करके वो उसका टी शर्ट उसके मुंह पे मार के और वी वुजान वहाँ से चले जाता है। और लैनसन अपनी मुट्ठियाँ बना लेता है, बोलता है एक टी शर्ट के लिए तुम इतना दिखा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हें माफ़ कर दूंगा? इन सब के लिए मैं तुमसे बदला ज़रूर लूँगा ये सब का। ये बात बोल के वो अपने कॉलेज को चला जाता है। और मैडम बोलती चलो सब अपना प्रोजेक्ट वर्क दिखाओ करके बोलते हैं। सब लोग अपना प्रोजेक्ट वर्क दिखाते हैं। और उसके बाद में जो मियान मियान ने फ़ोटो भेजी होती है वो बोलती ठीक है जिसका प्रोजेक्ट वर्क है मैं स्क्रीन के थ्रू बताऊंगी किस किस ने किस किस तरह से किए हैं। मैं बेस्ट 5 जो प्रोजेक्ट हैं उन्हें सेलेक्ट करूंगी और 5 में से 3 को सेलेक्ट करूंगी, फिर 3 में से 1 को बेस्ट अवार्ड मिलेगा बोलती है स्टूडेंट ऑफ द ईयर का। तो बोलते हैं ओके बोलते हैं। उसके बाद में ऐसे ही 40 में से 30 आते हैं, 30 में से 20 आते हैं, 20 में से 10 आते हैं, 10 में से फिर 5 आते हैं, 5 में से 3 आते हैं। अब 3 को तीनों का दिखाते हैं, ऊपर स्क्रीन में दिखाते हैं। जब लैनसन का प्रोजेक्ट नंबर 2 रहता है, जियानचैन और विंग का प्रोजेक्ट नंबर 3 में रहता है, और नंबर 1 में शुयांग और विंग का प्रोजेक्ट रहता है बोल के इधर डालते हैं। जब दिखाते हैं तो विंग को वो उठा रहा होता है, स्टेप से चल रहा होता है, उसे बेड में सुला रहा होता है, उसके माथे में किस कर रहा होता है। बोलता है वी वुजान ये क्या बिहेवियर है, ये क्या है, ये है तुम्हारा प्रोजेक्ट, तुम ये करते हो, तुम क्या साबित करना चाहते हो कि तुम कितने घटिया हो, और तुम अपना पर्सनल यहाँ हम सबके साथ टाइम पास करने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए दिखा रहे हो क्या? तुम्हें ज़रा भी कॉमन और माइनर सेंस नहीं है? तुम क्या अपनी कोई रेस्पेक्ट नहीं करते? तुम भूल गए तुम एक ओमेगा हो और तुम ये क्या कर रहे थे? 10 लोग देखेंगे तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? तुम्हें पता है ऐसा करने से तुम्हारे लाइफ में कितना अफेक्ट पड़ेगा, बच्चों में कितना अफेक्ट पड़ेगा? तुम्हें जो करना है शुयांग के साथ अपने बेडरूम में करो, कॉलेज में आके फ़ोटोज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं। बोलता मैडम मेरी बात तो सुनिए, ये मैंने कुछ नहीं किया, ये यकीन मान ली मैडम, मुझे नहीं पता है क्या हुआ। बोलता और शुयांग बोलता है ये किसने किया ऐसा, और किसने फ़ोटोज़ निकाली हैं, हमारे घर में कौन था करके वो परेशान रहता है। उसके बाद में बोलता है ये गलत है मैडम, ऐसा कुछ नहीं। बोलते मुझे सफाई की ज़रूरत नहीं, तुम मेरे कोई बेटे नहीं हो, और तुम मेरी बेटी के साथ तुमने कुछ किया हो जिससे के लिए तुम मुझे सफाई दे रहे हो, तो मुझे सफाई देना बंद करो और अपनी इज़्ज़त को अपने पास संभाल के रखो। वी वुजान ये कभी मत बोलना कि तुम एक ओमेगा हो, समझ में आई बात? और तुमने जो आज किया है उसके लिए तुम्हारे पेरेंट्स को मुझे बुलाना पड़ेगा। और वो कॉल करके जाके प्रिंसिपल को दिखाती है फ़ोटोज़, तो प्रिंसिपल आंख बंद कर लेता है और बोलता है कि ठीक है। और हमारे ये प्रिंसिपल कोई और नहीं होता है, लैन चेचैन रहता है, हमारे लैनसन के बड़े भाई ये रहते हैं, और एक कॉलेज के ट्रस्टी हमारे लैनसन के लैंड अंकल रहते हैं, इसलिए लैनसन इतना अकड़ता है। ये बात अभी हमारे वी वुजान के कॉलेज में किसी को भी नहीं पता रहती है। और ये सब जो प्लान फ़ोटोज़ का रहता है ये सब लैनसन ने किया होता है मियान मियान के साथ मिलके, क्योंकि मियान मियान नहीं बताती कि फ़ोटोज़ उसने ही खींची और भेजी है, वो बस उसको आइडियाज़ देती है ऐसा करो, बाकी मुझे तुमसे कोई मतलब, वी वुजान से मैं भी नफ़रत करती हूँ बोल के दोनों मिलके ये सब करते हैं। और जब ऑफिस रूम में उसके फादर और मदर को बुलाया जाता है तो उसके फादर एक झापड़ खींच के मारते हैं विंग को, शुयांग को नहीं मारते। बस शुयांग तो अल्फ़ा, उसको तो उसका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन विंग मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने आज मेरी इज़्ज़त पूरी ताड़ ताड़ कर दिया, ये बात बोलते हैं। और ये जो फ़ोटोज़ रहती है सिर्फ यहाँ तक ही नहीं होती, ये फ़ोटोज़ लैनसन विंग से बदला लेने के लिए पूरे इंटरनेट में डाल दिया होता है और सबके सेलों में आता है। थोड़ी देर में जब वी वुजान को थप्पड़ लगता है तो उसके सेल में नोटिफिकेशन आता है कि एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, जल्दी से देख लीजिए। और वी वुजान जब देखता है तो शुयांग उसे सीढ़ियों से उठा के उसको बेड में लिटा के उसके माथे में किस करके नीचे से उठा के, पूरे 4 5 6 7 फ़ोटोज़ रहते हैं जो अपडेट हो गए थे और बहुत वायरल हो रहे थे। और उसके वजह से विंग के फादर को ऑफिस से उनके पार्टनर्स फ़ोन करते हैं और बहुत सारे इंसल्ट करते हैं कि आपका बेटा ये ओमेगा है तो ये क्या क्या कर रहा है, कैसी कैसी हरकतें कर रहा है, ऐसे तो हम आपके साथ बिज़नेस नहीं करेंगे, हम आपके साथ ये नहीं करेंगे। बहुत सारा मिसबिहेव करते हैं, वो मिस बातें करते हैं उससे। और मैडम विंग को बहुत रोना आता था, बोलती है विंग तुम मुझे माँ नहीं समझते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझसे इस तरह से बदला लोगे, हमारी इज़्ज़त को ताड़ ताड़ करके, ये तो मुझे तुमसे उम्मीद ना थी बेटा, बोलती है। और वो चले जाते हैं। विंग बोलता है मदर मेरी बात सुनिए,
तो मदर, जब मदर बोलता तो बोलती है वाह, इतने साल तुमने मदर नहीं कहा, आज अपनी गलतियों को छुपाने के लिए मुझे मदर कह रहे हो, जिससे कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, वी वुजान बोल के चली जाती है। और जियांगचैन बोलता माँ, अम्मा मेरी बात सुनो, माँ मेरी बात सुनो, विंग ऐसा नहीं कर सकता, ज़रूर उसको किसी ने फंसाया है बोल के जाता। तो मैडम खींच के एक झापड़ बोलती, बस करो जियांगचैन, बस करो, अपने बड़े भाई को बचाना बस करो। तुम 20 साल के हो और उसके साथ एक ही क्लास में हो, और विंग 5 साल बड़ा है तुमसे, लेकिन फिर भी उसमें तुम्हारे जितनी भी रत्ती दिमाग नहीं है उसमें। मुझे उम्मीद नहीं कि वो इतना गिर सकेगा। तुम में अगर इतनी ही आग लग रही है तुम्हारे शरीर में, तो जाते क्यों नहीं शुयांग के साथ, शादी करके चले क्यों नहीं जाते हमारी ज़िंदगी से। और विंग की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं, और लैनजन पूरे देख के एक डेविल स्माइल कर रहा होता है। देखते रहो विंग, मेरी इंसल्ट करने का तुम्हें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हें तो मैं इतना पेन दूंगा, इतना पेन दूंगा कि शायद तुम आंसू भी सूख जाएंगे तुम्हारे आंखों के। लास्ट तक भी तुम मेरी वजह से ही जियोगे और मेरे दिए हुए दर्द के साथ ही जियोगे। ये बोल के मियान मियान का हाथ पकड़ बोलता है, थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड, तुमने मेरी आज बहुत मदद की वी वुजान को पूरी तरह इंसल्ट करने के लिए। बोलती ये तो शुरुआत है, इंटरनेट में बहुत छाया है, देखते रहो और क्या क्या होता है। और शुयांग विंग को गले ला के बोलता है, विंग तुम फिक्र मत करो, मैं जितना हो सके इंटरनेट से निकलवाने की कोशिश करूँगा बोलता है। और अपने फादर मदर को बोलता है, माँ ऐसा ऐसा हुआ, तो उसकी माँ भी खींच के झापड़ मारती, तुम्हें वही बच्चे। आज का एपिसोड आपको पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और बहुत सारा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइज़।